स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना सीखेंगे। अगर हमारे रूट्स इक्वल हो, हमने लास्ट वीडियो में नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना सीखा था। सबसे पहले आप लास्ट वाली वीडियो देखिए, इसके बाद इस पार्ट पर आइए। देखिए, जैसे हमने इस पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सेकेंड पार्ट हम देखते हैं। इसमें हमें के फाइंड करना है। सबसे पहले आप इस इक्वेशन को नॉर्मल सॉल्व कीजिए। के एक्स की मल्टीप्लाई के एक्स स्क्वायर -2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके बाद आप देख सकते हैं ये हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म आ चुकी है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे हम कंपेयरिंग करेंगे तो आप देखिए ए की वैल्यू हमारी के, बी की वैल्यू -2 के, सी की वैल्यू 6। अब अगर हमारे इक्वल रूट्स होते हैं तो हम d इज इक्वल टू 0 वो होता है। तो d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू अब रखिए -2 के स्क्वायर, a की वैल्यू k, c की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसका आएगा 4k स्क्वायर, ये हमारा आएगा 24k, a की मल्टीप्लाई के a हमारा k है 6, ये 0। तो आप देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4k कॉमन लीजिए तो k -6 इज इक्वल टू 0। तो जो हमारा ये डिजिट होती है इसको हम साइड में ले लेते हैं। 4k इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू हमारी 0 आएगी, इसको रखते हैं k -6 बराबर 0, k इज इक्वल टू 6। तो जो हमारा इसका आंसर होगा वो k इज इक्वल टू 6 होगा। याद रखना, अगर कोई वैल्यू से फाइंड करने को पूछता है तो उसमें हम d इज इक्वल टू 0 रखते हैं। d को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। जैसे देखिए हमसे थर्ड क्वेश्चन में कहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ L इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको स्टेटमेंट समझना है और इसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। इसके बाद आपको फाइंड रूट करने हैं। तो इसमें आपसे कहा है कि जो आपकी लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस है। तो इसमें हम जो ब्रेथ है वो x मानेंगे मीटर, लेंथ बोला है ट्वाइस ब्रेथ, तो 2 × x, तो ये हमारा 2x मीटर आ गया। हम जानते हैं कि एरिया होता है रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया में गिवन है 800, लेंथ 2x और ब्रेथ x। 800 इज इक्वल टू हमारा 2x स्क्वायर। तो आप देखिए ये हमारा ब्रेक हो जाएगा 400 इज इक्वल टू x स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिखेंगे। इसके बाद ही आपको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है। तो हम इस 400 को इस साइड लाते हैं इज इक्वल टू 0। अब देखिए हम इसे सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म से कंपैरिजन करेंगे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए हमारा एक्स स्क्वायर तो है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, तो हम यहाँ पे 0x फॉर्म में लिखेंगे और ये 400 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हमारी 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -400 एंड वी अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आप देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो आप देखिए हमारी b की वैल्यू 0 प्लस माइनस 0 स्क्वायर 4ac, c की वैल्यू -400 अपॉन 2a, -0 प्लस माइनस, ये 0 का स्क्वायर 0, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हमारा 1600 अपॉन 2। अब देखिए 0 तो हमारा ये ऐसे ही रहेगा। अब इसका देखिए ये हमारा 1600 आएगा अपॉन 2। तो आप देख सकते हैं 1600 का जो हमारा फैक्टर होता है वो आएगा हमारा 40 अपॉन में 2, ये हमारा ब्रेक हो जाएगा और हमारा जो आंसर आएगा वो 20 मीटर। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारी ब्रेथ हमने मानी थी x वो हमारी 20 मीटर आई है और लेंथ
2x थी, तो 2 मल्टीप्लाई 20 40 मीटर। आपको सबसे पहले इक्वालिटिक फॉर्म, आपको सबसे पहले स्टेटमेंट के थ्रू सॉल्व करना है, इसके बाद आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपनाना है। और d इजिकल टू 0, देखिए जैसे इसमें 4th क्वेश्चन में आपसे कहा है इन द फॉलोइंग सुटेबल पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज, द सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48। देखिए इसमें हमें क्या करना है, 2 फ्रेंड्स कहें तो हमने क्या करा, फर्स्ट फ्रेंड की एज x, तो सेकंड फ्रेंड की जो एज मानेंगे हम वो 20 माइनस एक्स, मतलब दोनों का जो सम बोला है वो 20 है। तो हमने पहले x मान लिया, सेकंड को 20 माइनस एक्स। अब इन दोनों का सम करके देखिए क्या आएगा, तो आप देखिए हमारा 20 आया, तो हमने फर्स्ट x माना, सेकंड को 20 माइनस एक्स। इसके बाद बोला है हमसे 4 year एगो, तो दोनों का 4 years एगो फर्स्ट फ्रेंड एज हमारा x माइनस 4 आएगा 4 साल पीछे, सेकंड फ्रेंड की एज जो हुई 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो 16 माइनस एक्स। तो अब इसके बाद बोला है हमें प्रोडक्ट करने के लिए, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए और इजिकल टू आपसे बोला है 48। तो आप पहले इसको सॉल्व कीजिए, x की मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, फिर 4 की मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए 16x एक्स स्क्वायर 48 प्लस 4x इजिकल टू 48। ये हमारा माइनस एक्स स्क्वायर, ये 4x 16x 20x माइनस 48 इजिकल टू 0। हमने इस साइड लिया है 48 को, तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखिए 96 इजिकल टू 0। इसके बाद हमने माइनस कॉमन लिया, तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन चुकी है। इसके बाद याद रखना, सबसे पहले हम इसमें कंपैरिजन करेंगे ax स्क्वायर bx प्लस सी इजिकल टू 0। तो आप देखिए जो हमारी a की वैल्यू आएगी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -20, c की वैल्यू 96। सबसे पहले याद रखना हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हम चेक करते हैं, d इजिकल टू हम b स्क्वायर माइनस 4ac हमने रखा, तो b की वैल्यू -20 स्क्वायर, c की वैल्यू 96, ये हमारा 400 आएगा। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, तो 96 की 4 में 436, ये देखिए 384, ये हमारा 16 आया d। और हमने आपसे कहा था अगर हमारा d 0 आता है या ग्रेटर देन 0, तो हम ये हमारे रियल रूट्स होंगे। और इसके बाद हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू रूट निकालेंगे, तो वी अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखिए b की वैल्यू -20 प्लस माइनस b की वैल्यू हमारी -20 स्क्वायर ac, a की वैल्यू हमारी 1, तो हमारा ये 20 बन जाएगा, प्लस माइनस ये 400 और ये आएगा हमारा 384 अपॉन में 2। तो 20 प्लस माइनस देखिए हमारा 16, ये हमारा 2, 20 प्लस माइनस 16 का 4 होता है। तो देखिए हमारे पास 2 वैल्यू आ चुकी हैं, एक 20 प्लस 4 अपॉन में 2 और एक 20 माइनस 4 अपॉन में 2। तो 24 अपॉन 2 और 16 अपॉन 2, तो 12 और ये हमारा 8। तो 2 एज आ चुके हैं, एक 12 और एक 8। और देखिए हमसे यही पूछा है कि दोनों की परसेंटेज बताइए, तो पहले वाले फर्स्ट जो परसेंटेज है
फर्स्ट प्रेजेंट एज हमने x मानी थी, तो वो हमारी 12, सेकेंड वाले की 20 माइनस एक्स, तो 20 माइनस 12 इजिकल टू 8। हमसे ये पूछा है 12 ईयर्स और 8 ईयर्स। आपको इस टाइप के क्वेश्चन में यही तरह अप्लाई करना है। जैसे देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, आपसे इसमें पता है कि